So hello student, today we are starting with your chapter number 8, heredity of your 10th NCERT board examination. Okay, so the heredity, first we are discussed the bit in context to the weightage. So that heredity chapter consists approx 3 to 5 mark weightage, right, with the general option and without general option, right. So commonly questions पूछे जाते हैं on the MCQ basis as well as 2 mark का question, but certain time if the variation get occur so they can ask you for the 3 mark question directly, right. So first we are start with the one overview part, right. So in this chapter we are going to learn regarding to the first introduction. After finishing of introduction, what is variation? सी वेरिएशन हम आगे के चैप्टर में सीख चुके अच्छे से, एंड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, राइट, व्हाई द वेरिएशन अकर, इंपॉर्टेंस ऑफ द वेरिएशन एंड ऑल वी आर सीइंग इन दैट पर्टिकुलर योर चैप्टर, बट थोड़ा बहुत रिवाइज करते हुए हम आगे चलेंगे. सो वेरिएशन इज द वन बिकॉज वेरिएशन इज एन बेसिस ऑफ इवोल्यूशन. ओके, दैट्स वाई आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट में दे आर एक्सप्लेन इन कॉन्टेक्स्ट टू द वेरिएशन टू. आफ्टर वी आर लर्न गोइंग टू हेरिडिटी. Right, heredity, that is nothing but pass on the characteristics from the generation to the generation. That is your heredity only. See, there are this one loophole in NCERT. They are not explained regarding to the terminology part, right. If अगर genetic पढ़ना है तो basic terminology आपके दिमाग में पहले clear होनी चाहिए. But your NCERT is not explain the each and every terminology in a depth way, right. तो first हम जो फॉर्मेटिंग है वो उस हिसाब से जा रहे हैं. पहले टर्मिनोलॉजी भी ख़त्म करेंगे, देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स योर एनसीईआरटी कंटेंट टू, राइट. सिर्फ लिख के छोड़ दिया हेट्रो होमो, बट व्हाट इज हेट्रो होमो दे आर नॉट एक्सप्लेनिंग. फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो, बट हाउ दैट रेशियो इज कम, व्हाट इज दैट रेशियो सजेस्ट, दे आर नॉट एक्सप्लेन एट ऑल, राइट. फॉर योर थियोरी कंटेंट सिर्फ आप ये चैप्टर में एनसीईआरटी फॉलो नहीं कर सकते हो, राइट. हाउ टू राइट वो भी मैं आपको आज सिखाने जा रही हूँ कि अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, 2 मार्क का आ रहा है, तो आपको किस हिसाब से लिखना है, राइट. तो दैट इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट वन. सो बेसिकली वी आर स्टार्ट विद द फर्स्ट द वन कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज वी आर मूविंग टूवर्ड्स हाउ टू राइट इन द एग्जामिनेशन इफ दे आर आस्किंग यू इन अ दैट टाइप ऑफ द क्वेश्चन. सो आफ्टर हेरिडिटी वी आर लर्न रिगार्डिंग टू द टर्मिनोलॉजी. राइट, देयर आर टोटल 12 to 16 टर्मिनोलॉजी आर देयर जो हम अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं. एक एक टर्म देखेंगे, व्हाट इज फैक्टर, व्हाट इज जीन, एलील, फिनोटाइप, जीनोटाइप, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, राइट. ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी आई टीच यू फर्स्ट, देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स देयर मेन पोर्शन ऑफ योर एनसीईआरटी. आफ्टर टर्मिनोलॉजी वी आर स्टडी रिगार्डिंग टू द मेंडल स्टडी, राइट. बेसिकली द मेंडल कॉन्ट्रीब्यूशन. Mendel, he is the father of genetic. तो उनका कंट्रीब्यूशन तो पढ़ना ही पड़ता है, राइट. सो आपकी एनसीईआरटी में भी आप देखो तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री पार्ट लिख के दिया गया है, तो इट इज़ बिट इम्पॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू द एमसीक्यू पर्पस. तो उसके लिए आपको पैरा प्रिपेयर करना है, राइट. सो मेंडल स्टडी सजेस्ट वन मोनोहाइब्रिड क्रॉस. Then after the dihybrid cross, afterward the last topic of your NCERT, that is your sex determination. Right, यहाँ पे एम्फेसाइज है ह्यूमन पे ज़्यादातर, मेल एंड फीमेल क्रोमोसोमल लेवल पे. कंटेन, सी पहले ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड था. वन दैट इज हेरिडिटी पार्ट, वन दैट इज इवोल्यूशन पार्ट. बट आफ्टर दैट कोविड दे आर डिडक्टिंग द इवोल्यूशन पार्ट. अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो उसमें इवोल्यूशन पोर्शन भी दिया गया है, बट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन you should not to do that part. Okay, up to heredity you should read out. In latest NCERT they are only given the heredity portion, right. तो आपको उसके accordingly चलना है. So start with the first one, that is your heredity. As I told you, heredity is nothing but the process of the transmission of the characteristic generation after generation. That is your heredity. Okay. See, heredity समझने से पहले you know regarding to the sexual and the asexual mode of reproduction, as I consider जैसे हमने पढ़ा आगे in your chapter number 7 how do organism reproduce. थोड़ा रिवाइज करते हैं.
सो सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसको बोल रहे हैं? जहां पर गैमेट्स आर नीडेड. ओके, गैमेट इन कॉन्टेक्स्ट टू वन दैट इज योर मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर सेपरेटेड, राइट. जहां पर सेपरेट गैमेट है, दे आर लेड टू द जाइगोट फॉर्मेशन. एज वेल एज असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जहां पर असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वहां पे पेरेंट कैसा है? द सिंगल वन. ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक सीधे सीधे कहाँ पे पास ऑन हो रहे हैं? ऑफस्प्रिंग में. बट यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है एट दैट टाइम द वेरिएशन इज ऑन अ मैक्सिमम लेवल एंड यहाँ पे इट इज ऑन अ मिनिमम वन. वेरिएशन कैसा होगा? माइन्यूट होगा. बट जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक इन कॉन्टेक्स्ट टू द मदर के कैरेक्टरिस्टिक, फादर के कैरेक्टरिस्टिक, जो जनरेशन ऑन जनरेशन पास ऑन हो रहे हैं इन द जाइगोट, दैट इज योर हेरिडिटी पार्ट. सी, आपके सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक मदर से मैच हो रहे, सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक फादर से मैच हो रहे, एंड यू आर द वन वेरिएशन. बट जो कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्ट ट्रांसमिटेड हो रहे इन टू द न्यू जनरेशन, दैट इज इन हेरिडिटी पार्ट. समझ आ रहा है? व्हाट इज हेरिडिटी? तो डेफिनेशन क्लियर कट होनी चाहिए. सी, 1 मार्कर क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको कई बार पूछा जाता है. आपके 24 मार्क का जो सेक्शन ए है, उसमें सर्टेन टाइम दे कैन आस्क यू डिफाइन हेरिडिटी. एट द टाइम यू शुड राइट अ डेफिनेशन प्रॉपरली, बिकॉज एक लाइन लिख के आपको 1 मार्क पूरा लेना है, राइट. तो आपका कंटेंट वैसे इलोबरेट होना चाहिए. डिफाइन टर्म सजेस्ट क्या कर रहा है? दे आर नॉट इंटरेस्टेड व्हाट यू अंडरस्टैंड, दे आर इंटरेस्टेड एनसीईआरटी की लाइन लिखना है. समझ आ रहा है? सो यू शुड स्टार्ट विथ इन अ दैट वे. डिफाइन मतलब आपको सीधे सीधे क्या मेंशन करना है? डेफिनेशन. ओके, तो डेफिनेशन सारे पूरे चैप्टर में जहाँ जहाँ वहाँ पे आ रही है उसको परफेक्टली प्रिपेयर करके जाना है. वेटेज कम है तो यहाँ पे प्रिसाइज क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. प्रिसाइज क्वेश्चन में 1 मार्कर पूछ सकते हैं, 2 मार्कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट. सो यू शुड प्रिपेयर द चैप्टर स्मार्टली, राइट. वेग वे से प्रिपेयर करके नहीं जाना है. तो व्हाट इज हेरिडिटी, वो क्लियर, राइट. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज योर वेरिएशन. वेरिएशन हम पूरा देख चुके इन योर प्रीवियस चैप्टर. वापस से थोड़ा रिवाइज कर रहे, वेरिएशन क्या है, राइट. सो द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक और द ट्रेट शो बाय एन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज आर कॉल्ड द वेरिएशन, राइट. यहाँ पे एक थोड़ी छोटी एरर है, वेरिएशन. समझ आ रहा है? सी, द सेम स्पीसीज मतलब ह्यूमन की बात चल रही है. अगर हम हमारी बात करें, राइट, सो मेल से सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक आए, फीमेल से सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक आए, राइट. और इट विल लीड टू व्हाट? जाइगोट. जाइगोट मीन्स अ न्यू ऑफस्प्रिंग. न्यू ऑफस्प्रिंग में जो नए वेरिएशन बन रहे हैं, राइट, जो प्रोबेबिलिटी एक आई बट उसमें भी कुछ चेंज हुआ, दैट इज वेरिएशन, राइट. प्रोबेबिलिटी क्या थी? हम एक एग्जांपल लेते हैं, आई कलर, राइट. तो ममा का आई कलर ब्राउन है, फादर का आई कलर ब्लैक है, बट सर्टेन टाइम द वेरिएशन इज केम इन कॉन्टेक्स्ट टू द ग्रीन अपीयरेंस. बट जो ग्रीन कलर है वो वेरिएशन है. पॉसिबिलिटी तो तीनों की थी, बट जो शो हुआ दैट इज वेरिएशन. ओके, मर्ज कैरेक्टरिस्टिक दिखे इनटू द न्यू ऑफस्प्रिंग, दैट इज वेरिएशन, राइट. आप टोटली मदर या तो टोटली फादर को रिजेंबल कभी नहीं कर सकते हो. वाई सो? बिकॉज 2 टाइप के सेल है. सेल कितने हमारे पास? 2. वन दैट इज योर स्पर्म सेल, वन दैट इज योर एग ऑफ ओवा. खुद का इंडिविजुअल जीनेटिक मटीरियल, दोनों का जीनेटिक मटीरियल अगर मर्ज्ड अप हो रहा है तो जो डीएनए फॉर्म होगा दैट इज अ वेरिएंट डीएनए, राइट. तो यू कांट टोल्ड लाइकवाइज कि एग्जैक्टली कार्बन कॉपी दिखेंगे, राइट. इनफैक्ट इन द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हमने पढ़ा था, माइन्यूट वेरिएशन इज अकर, राइट. माइन्यूट वेरिएशन क्यों आ रहा है? बिकॉज हम बोल रहे हैं शायद हमारा बॉडी मिलियन ट्रिलियन सेल से बना है, हर एक सेल डिवाइड हो रहा है. एक सेल डिवीजन के टाइम पे 2 प्रोसेस हो रहे हैं, कैरियो एज वेल एज योर साइटोकाइनेसिस, राइट. थोड़ा डेप्थ में समझते हैं वेरिएशन क्यों आ रहा है, वो भी समझ लेते हैं. सी, एट दैट टाइम वन दैट इज योर राइट न्यू ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म. बट जो न्यू ऑफस्प्रिंग बना, राइट, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल,
दोनों की बात करते हैं, सेक्सुअल की पहले तो बात कर रहे थे, तो उसमें तो वेरिएशन फिक्स ही है। क्यों? बिकॉज हमारे पास टाइप ऑफ सेल ही कितने हैं, दो सेल, दोनों का इंडिविजुअल जेनेटिक मटेरियल, दोनों का इंडिविजुअल जेनेटिक मटेरियल, तो दोनों के इंडिविजुअल डीएनए, राइट। असेक्सुअल में पेरेंट एक है, सिंगल पेरेंट है, बट जब भी रेप्लिकेशन हो रहा है, रेप्लिकेशन ऑफ व्हाट? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। व्हेनेवर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज अकर, एट दैट टाइम क्या हो रहा है? सी, जब भी न्यू डीएनए फॉर्म होंगे विद द हेल्प ऑफ टू प्रोसेसेस, वन दैट इज योर karyokinesis, kinesis that is your what? That is your synthesis, and one that division, and one that is your cytokinesis, cytoplasm division. बट जब भी न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, एट द टाइम क्रोमैटिन फाइबर, जो हम बोल रहे हैं कि सेल के इनरवर्ड क्या प्रेजेंट होता है, तो सेल के इनरवर्ड हमारे पास सेंटरवर्डली न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोइड है एज वेल एज द क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट है। क्रोमैटिन मटेरियल की अगर आप लेंथ की बात करो तो 2.2 मीटर, दैट इज देन लेंथ ऑफ योर क्रोमैटिन मटेरियल, राइट। अभी हर टाइम इमेजिन करो एक सेल अगर डिवाइड हो रहा है तो इतना जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिवीजन में जा रहा है, तो माइन्यूट मिस्टेक इज अकर ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन पार्ट इन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टू, राइट। That's why the little bit of variation is occur. DNA structure अभी आपके करिकुलम का पार्ट नहीं है, राइट, अकॉर्डिंग टू 10th, बट वेन एवर यू आर स्टडी रिगार्डिंग टू द DNA इन योर डेप्थ 11th 12th स्टैंडर्ड, एट द टाइम यू गॉट टू नो कि वाई दैट माइन्यूट चेंज इज अकर, ओके। थोड़ा बहुत हम इंट्रो भी ले ही लेते हैं, इफ यू कैन मेमोराइज यू कैन डू, अदरवाइज यू कैन स्किप दैट पार्ट टू बिकॉज ऑफ द बेटर अंडरस्टैंडिंग। वेरिएशन क्यों आ रहे हैं? सी, जब भी डीएनए फॉर्म हो रहा है, राइट, डीएनए एंड आरएनए डिफरेंस आप पढ़ के आते हो 9th स्टैंडर्ड से, डबल टेम्पलेट होगा और यहाँ पे टेम्पलेट कैसा होगा? द सिंगल वन। बट जो ये टेम्पलेट स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है? तो 3 चीज़ों से बनता है। वन दैट इज योर पेंटोस शुगर, राइट, वन दैट इज योर फॉस्फेट मॉलिक्यूल, और एक होता है नाइट्रोजन बेस पेयर। अभी ये सब क्या है क्या नहीं वो डिटेल आप पढ़ते हो। पेंटोस शुगर थोड़ा बहुत तो केमिस्ट्री आप पढ़ते हो, जिसके पास 5 कार्बन है वो पेंटोस शुगर कंसिडर होता है। शुगर के आपके कार्बन नंबर सेकेंड और एज वेल एज द कार्बन नंबर काउंट करके फॉस्फेट मॉलिक्यूल, फ्री फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है। ये एक साइड का टेम्पलेट है, उसका रेप्लिका बनता है दूसरी साइड, राइट। डीएनए रेप्लिकेशन इज व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ द न्यू कॉपीज, राइट, दैट इज योर डीएनए रेप्लिकेशन। आप जो लाइंस ड्रॉ करते हो ना कभी कभार डीएनए में इन दिस वे, तो दैट रेप्लिकेशन इज व्हाट? जब भी टेम्पलेट सेंटरवर्ड से ब्रेक हो रहा है और नया बन रहा है, एट दैट टाइम द वन कार्बन कॉपी इज फॉर्म, बट ड्यूरिंग दैट प्रोसेस द सर्टेन टाइम द माइन्यूट मिस्टेक इज अकर बिकॉज ऑफ द क्यूसिविटी, कितने सेल, कितने टाइम डिविजन, right, as well as you are study regarding to the cell cycle, cell division in your standard 11th, then you got to know the steps of the cell division, right, जिसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आना it is there, though it is a type of asexual mode of reproduction too, right। आपकी एनसीईआरटी ये लाइन लिखती है जब भी आप पढ़ रहे हो इंट्रोडक्शन के नीचे सेकेंड पैराग्राफ है, जिसमें एक साइड आपको डायग्रामेटिक व्यू और बाजू में आपको पैराग्राफ दिया गया है जिसमें मेंशन है इन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन द वेरिएशन इज देयर। अगर गिव अ रीजन पूछना है वाई, तो यू कैन जस्टिफाई इन दैट वे। क्लियर? नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज योर हिस्ट्री पोर्शन। ओके, सी यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दैट इज ग्रिगोर जोहान मेंडल। बहुत बच्चों को नहीं पसंद है, बट पसंद करना पड़ेगा बिकॉज ही इज द वन जिन्होंने हाउ द यू नो दैट फील्ड इज देयर, जीनेटिक फील्ड के फादर बोला जाता है। फादर टर्म कभी दिया जाता है जब भी कोई साइंटिस्ट इनिशिएशन लेता है, फर्स्ट टाइम जब भी कोई डिस्कवरी होती है, फिर वो सक्सेस नहीं सक्सेस वो अलग बात हो जाती है, बट द फादर टर्म इज गिवन टू द देम, राइट, कि जो इनिशिएशन ले रहा है, राइट। तो फादर, जेनेटिक फादर दैट इज इन ग्रिगोर जॉन मेंडल, कॉमनली जी.जे. मेंडल भी लिखा जाता है, राइट। सर्टेन टाइम आपको 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछते हैं फादर ऑफ जेनेटिक, तो आपको मेंशन करना है जी.जे. मेंडल, राइट। थोड़ा बहुत हिस्ट्री देखते हैं। सो हिस्ट्री इन कॉन्टेक्स्ट टू द वन जी.जे. मेंडल, पहले तो लिख दोगे आप फादर ऑफ जेनेटिक, राइट।
सेकेंड, जो उनका लाइफ स्पैन ड्यूरेशन है 1822 to 1864, that is the duration of their lifespan, right? Second thing, उन्होंने स्टडी किया था ऑन द गार्डन पी प्लांट, राइट? गार्डन पी प्लांट ही क्यों लिया, क्यों नहीं लिया दूसरा कोई प्लांट, उसका हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन द वन योर नेक्स्ट टॉपिक्स, राइट? But he studied on the garden pea plant for that discovery of characteristic came right into the inherited or not and further genetic studies, right? वो सभी आपका पीछे का पोर्शन है, पार्ट है, बट अभी हम सिर्फ मेंडल ने क्या किया है वो स्टडी कर रहे हैं. बट सिमिलर टाइम पे जब भी मेंडल ने डिस्कवरी किया था इन कॉन्टेक्स्ट टू द जेनेटिक, एट द सेम टाइम द वन साइंटिस्ट इज देयर, दैट इज इन डार्विन, राइट? डार्विन ने सिमिलर टाइम पे डिस्कवरी किया था ऑन द इवोल्यूशन, पूरे वर्ल्ड का ध्यान इवोल्यूशनरी स्टडी पे था, राइट? तो एज सच मेंडल स्टडी को थोड़ा बहुत इग्नोर किया गया था एंड प्रॉपर वे से उनके स्टडी को ना ही पब्लिश किया गया ना ही प्रॉपर वे से जस्टिफाई किया गया, राइट? आफ्टर दैट 18th में ही गेट डाइड अप, दैट इज जिन. व्हाट इज जिन? अभी नाउ हम टर्मिनोलॉजी थोड़ी बहुत स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहले जिन, व्हाट इज जिन कैरेक्टरिस्टिक वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? सो फर्स्ट स्टार्टिंग विद द वन बेसिक सेल, राइट? दैट इज योर सेल. सेल के इनर वर्ड द वन न्यूक्लियस इज देयर. न्यूक्लियस के पास है क्रोमैटिन फाइबर इन अ डेंस कंडेंस फॉर्म. क्रोमैटिन फाइबर से आप सबको पता है क्या अराइज होते हैं, योर क्रोमोसोम, राइट? ह्यूमन कंसिस्ट हाउ मैनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. टोटल कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम, राइट? नाउ ईच एंड एवरी क्रोमोसोम को अगर डिटेल जूम व्यू से देखो आप, तो आपको स्ट्रक्चरल व्यू कैसा दिखेगा? इट इज इन अ दैट वे, राइट? दे कंसिस्ट DNA in a coiled form. इसका भी अगर जूम व्यू आप देखते हो तो इट इज इन अ दैट वे, जो हेलिकल स्ट्रक्चर आपको प्रॉपर वे से दिखता है, राइट? एंड दैट इज अ सेगमेंट्स आर योर जिन, एज आई शो इन द स्कीमेटिक व्यू टू. सेल के इनर वर्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से अराइज हुए आपके क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के इनर वर्ड है जेनेटिक मटीरियल, दैट इज योर DNA and that is the gene, okay, which carry the different types of the characteristic. Actually the chromosome types we can bifurcate into two portion, one that is your autosomal chromosome, one that is your autosomal and one that is your sex linkage chromosome, right? In the sex determination we are seeing in a detail portion, but abhi ke liye what is gene? So gene that is nothing but a particular your material which is lie inside the cell. न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास है क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर से बनते हैं आपके क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में DNA मटीरियल कॉइल्ड मैनर में प्रेजेंट है एंड आफ्टरवर्ड इट इज देयर, ओके? सो दैट इज द जिन. आफ्टर फिनिशिंग ऑफ दैट वी आर स्टार्टिंग विद द वन दैट इज योर टर्मिनोलॉजी. आई लिस्ट डाउन द ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी, राइट? वी आर सीइंग दिस टर्म. जिन हम देख चुके हैं, ट्रेड क्या है, अलील क्या है, देन आफ्टर होमोजाइगस, हेट्रोफिनोटाइपिक, जीनोटाइपिक, डोमिनेंट, रिसेसिव, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन एंड द ट्रू ब्रीडिंग और द प्योर लाइन, ओके? हर एक टर्मिनोलॉजी को समझ रहे हैं, प्योर लाइन भी बोल सकते हो. सी जीन तो हम देख चुके हैं. व्हाट इज जीन? दैट इज वन बेसिक स्ट्रक्चर विच इज देयर इनसाइड द पर्टिकुलर सेल. ट्रेड्स, राइट? Traits, there are the main two types of the traits are there. One that is your inherited trait, one that is your acquired one, okay? So दो टाइप के हैं. इनहेरिटेड, इनहेरिटेड का मतलब क्या हो जाता है? जो बाय बर्थ पास ऑन हो रहा है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, राइट? दे आर बाय बर्थ, ओके? हम बोलते हैं ना सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स है बाय बर्थ. स्किन टोन बाय बर्थ है, हाइट वेट बाय बर्थ है, आई कलर, राइट, एज वेल एज द हेयर कलर. इट इज़ इनहेरिटेड, जो हमको मदर फादर के कैरेक्टरिस्टिक से मिला है बिकॉज ऑफ द हेरिडिटी. इट इज़ पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू द जनरेशन, राइट?
that is your inherited trait. Now acquired की बात करें, acquired trait, right? acquired का मतलब क्या हो जाता है? to adapt in the form of आप सीख रहे हो, right? skill based activities, right? skill based activity in the form of say suppose कोई proper way से running कर पा रहा है, स्केटिंग कर रहा है, डांसिंग कर रहा है, आर्ट कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, राइट? तो दे ऑल आर द स्किल बेस्ड एक्टिविटी, राइट? आप डेवलप्ड करते हो, सराउंडिंग एटमॉस्फियर से आप अडेप्ट कर रहे हो, आप सीख रहे हो, राइट? दे ऑल कैरेक्टरिस्टिक कम अंडर योर एक्वायर्ड ट्रेट. ओके, दो पोर्शन में डिवाइडेड है ट्रेट्स. सर्टेन आर द वन कि जो आपके इनहेरिटेड है, जो बाय बर्थ आप में कैरी फॉरवर्ड हो रहे. सर्टेन आर द वन जो आप एटमॉस्फियर से अडेप्ट कर रहे हो. They all are considered as an acquired one. Okay, then afterward the allele that is an one similar kind of the particular characteristic which is there inside the chromosome. Homozygous same characteristic, hetero different characteristic, phenotypic morphological appearance से हम decide करते, that is your phenotypic ratio. जीनोटाइपिक, जिन कैरेक्टरिस्टिक पर से अगर हम डिसाइड कर रहे हैं तो दे आर योर जीनोटाइपिक रेशियो. डोमिनेंट फैक्टर, डोमिनेंट मतलब दे ऑलवेज आर एक्सप्रेसिव वन. रिसेसिव आर द वन which is only and only expressed whenever the dominant characteristic are the absent one. But dominant कब express होगा? In the presence of dominant as well as in the presence of recessive one. After F1 generation, filial first generation, F2 जनरेशन फीलियल सेकेंड जनरेशन. F1 जनरेशन बनता है कभी, जब भी पेरेंट में से जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज योर F1 जनरेशन. F2 जनरेशन, from the F1 generation the F2 generation get formed after the selfing between them two. Then last one that is pure line or the true breeding, मतलब जहाँ पर भी पर्टिकुलर होमोजाइगस और द होमोजाइगस कैरेक्टरिस्टिक को अगर फ्यूज जब किया जाए एंड द रिजल्ट इज गेट इन अ प्योर लाइन फॉर्म, राइट? ये सारे टर्म आप जब भी एनसीईआरटी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हो, राइट, वहाँ पे आपको दिखते हैं, बट दे आर नॉट जस्टिफाइंग द ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी इन देम, राइट? बट आपको प्रॉपर वैसे टर्म पता है तो आप वो पैरा क्या बोलना चाह रहे हैं वो इजीली समझ पाते हो. इसीलिए ये चैप्टर है शॉर्टर, बट थोड़ा बहुत ड्यू टू द सेंटेंस फॉर्मेशन it get bit tougher for each and every student, right? But if you know the terminology proper then you can correlate each and every statement easily, और इससे easy कोई chapter नहीं लगता है, right? Moving towards the individual terms, first that is your trait. It is expression. It is an expression of the characteristic. Okay, see suppose अगर हम बोलते हैं capital T, right? capital T small t, राइट? तो दे सजेस्ट व्हाट? स्टेम हाइट. स्टेम हाइट क्या हो गया? एक टाइप का ट्रेट हो गया जो क्या कर रहा है? कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है. तो दैट इज नथिंग बट एन एक्सप्रेशन. यहाँ पे हम होमोटर्म यूज कर देते हैं, होमोटर्म, होमोजाइगस, राइट? सो बेसिकली दैट सजेस्ट व्हाट? स्टेम हाइट. दैट इज एन ट्रेट. ओके, फिर आपने पढ़ा पी प्लांट में आपने टोटल 7 टाइप के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं, राइट? एक्सप्रेशन जिस वे से वो शो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेट बोलते हैं, राइट? हर एक की लोकेशन डिफरेंट होती है. पर्टिकुलर क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, सपोज वन आर्म ऑफ द क्रोमोसोम, सेकेंड हाफ ऑफ द क्रोमोसोम, एक जगह पे ट्रेट प्रेजेंट है कैपिटल टी स्मॉल टी, नेक्स्ट में अगर प्रेजेंट है स्मॉल टी, तो ये क्रोमोसोम का ट्रेट है, ऐसा बोल सकते हैं. ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो तो हर एक जगह पे डिफरेंट ट्रेड लोकेटेड है. आई का लोकेशन अलग है, देन आफ्टर हेयर कलर का लोकेशन अलग है, राइट? तो इट इज डिपेंड ऑन द लोकेशन एज वेल एज इट इज डिपेंड ऑन द स्पीसीज, वो डिपेंड करता है. बट यहाँ पे हम टर्म क्या सीखे? व्हाट इज ट्रेट? तो दैट इज नथिंग बट एन एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज ट्रेट, राइट? नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी दैट इज एलील. एलील सजेस्ट व्हाट? एज यू कैन सी इन द डायग्रामेटिक व्यू, दैट इज टिपिकल लोकेशन, राइट? एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है उसको बोला जाता है, राइट? दैट इज योर अलील पार्ट एज वेल एज द कैरेक्टरिस्टिक. दे आर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन विच अकर एट द सेम पर्टिकुलर पोजिशन ऑफ द जीन लोकास ओवर द क्रोमोसोम. अभी लोकास क्या है? लोकास दैट इज इन लोकेशन दैट सजेस्ट व्हाट? लोकेशन, राइट? से सपोज ये क्रोमोसोम है, राइट? एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई एक भी.
उसके इनर वर्ड आपके पास प्रेजेंट क्या है, पर्टिकुलर स्पेस, जगह, राइट, एंड वन दैट इज योर इन दैट पर्टिकुलर स्पेस द कैरेक्टरिस्टिक इज प्रेजेंट, से सपोज कैपिटल टी, होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल प्लांट, ऐसा ले लेते कैरेक्टरिस्टिक। तो इट सजेस्ट व्हाट, पहले पूरा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में स्पेसिफिक लोकास है जिसके पास स्पेसिफिक एलील है, राइट, दैट इज अ कैपिटल टी। They are alternative to form a gene which occur at the same particular position or gene locus over the chromosome. ये डायग्राम देखो, यहाँ पे क्या सजेस्ट कर रहा है, वन दैट इज होमोजाइगस क्रोमोसोम, मतलब सेम क्रोमोसोम दिया गया है, अलील फॉर द ब्लू आई, अलील फॉर द ब्राउन आई, कैरेक्टरिस्टिक सेम है, आई कलर, राइट, बट जो कैरेक्टरिस्टिक है इधर इट कैन बी सेम, इधर इट कैन बी डिफरेंट वन, दैट सजेस्ट एन अलील, राइट, समझ आ रहा है, दैट इज यहाँ पे मेंशन किया है जिन फॉर द आई कलर, राइट, आई कलर के लिए आपको एलील के ट्रेट डिफरेंट दिखा रहा है, तो इट इज एलील, डिफाइन एलील ऐसा भी पूछ सकते हैं, बिकॉज एलील टर्म एनसीईआरटी यूज कर रही है, बट व्हाट इज एलील वो क्लियर कट मेंशन नहीं किया है, बट यू कैन फॉलो फ्रॉम द हियर, राइट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज योर होमोजाइगस। टर्मिनोलॉजी होमो सजेस्ट क्या करता है, सेम, क्या सजेस्ट करता है, सेम, राइट, सेम, सी यहाँ पे मेंशन किया, दैट इज एन इंडिविजुअल हैविंग द आइडेंटिकल एलील ऑफ जिन, आइडेंटिकल का मतलब क्या हो जाता है, सेम वन, ओके, आप मेंशन करते हो कैपिटल टी, तो कंडीशन क्या हो जाती है, होमो, द वन दैट इज योर होमोजाइगस डोमिनेंट। चलो अभी डोमिनेंट रिसेसिव की बात छोड़ देते हैं, बट अगर ट्रेट कुछ इस हिसाब से है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो आप क्या मेंशन करते हो, हेटेरोजाइगस, राइट। सो whenever the characteristic are same one, at the time we can use or we can decode with the help of the homo term, right, homo मतलब क्या हो जाता है, same, as you can see in the diagram, homozygous chromosome replicate जब भी हो रहा है तो particularly same to same replication बन रहा है, right, that is your homo term, okay। afterward one that is your hetero, as I told you hetero का मतलब क्या हो जाता है, different, राइट, डिफरेंट कंडीशन, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब दैट इज एन हेटेरो, जो जिन कैरेक्टरिस्टिक है वो एक दूसरे के सेम नहीं होते, दैट इज योर हेटेरो वन। एन इंडिविजुअल हैविंग द बोथ द कंस्ट्रिक्टिंग एलील, कॉन्ट्रास्टिंग एलील ऑफ द कैरेक्टर इज कॉल्ड द हेटेरो वन। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब डिफरेंट वन, डेफिनेशन के टाइम के यू कैन यूज दैट टर्म, एल्स यू कैन मेंशन द डिफरेंट वन टू, ओके, जहाँ पर भी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, एक दूसरे को एग्जैक्टली रिजेंबल करते नहीं है, राइट, तो यू कैन यूज दैट टर्म दैट इज इन हेटेरोजाइगस। ये सारे टर्म इतने ज़्यादा एम्फेसाइज वे से क्यों पढ़ रहे हैं, से आप जब भी लिखोगे डिस्क्रिप्टिव पार्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, एट द टाइम आपके थियोरी कंटेंट के लिए आपके पास कीवर्ड्स होने चाहिए, दैट ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी आर नथिंग बट योर कीवर्ड्स, राइट। डिस्क्रिप्शन में सिर्फ इज और द से काम नहीं चलता है, अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 1.5 मार्क आपके फ्लो चार्ट का होगा, 1.5 मार्क फॉर योर डिस्क्रिप्टिव पार्ट, राइट, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड आंसर की। तो जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसमें सिर्फ आपने फ्लो चार्ट समझा इन कॉन्टेक्स्ट टू इज और द, राइट, बट इफ यू आर एड ऑन द टर्मिनोलॉजी in context to hetero, homo, F1, F2, dominant, recessive, so that shows you know very well, okay। तो फॉर बेटर डिस्क्रिप्टिव पार्ट यू शुड यूज दैट टाइप ऑफ कीवर्ड, इसीलिए आप एक एक को ध्यान से पढ़ रहे हो, क्लियर। हेटेरो टर्म डन, होमो टर्म डन, जेन डन, ट्रेट डन, राइट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज योर फिनोटाइपिक रेशियो। सी फिनो का मतलब क्या हो जाता है, मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल मतलब नथिंग बट एन एक्सटर्नल अपीयरेंस, समझ आ रहा है, एक्सटर्नल अपीयरेंस मतलब क्या, आउटर लुक, आउटर लुक से प्लांट कैसा दिख रहा है, दैट इज योर एक्सटर्नल अपीयरेंस, राइट। आप सर्टेन टाइम मेंशन करते हो, थोड़ा बहुत जिनको आता है उनको पता चल जाएगा, 3:1, दैट इज व्हाट, दैट इज फिनोटाइपिक रेशियो। बट उसमें आप शो क्या कर रहे हो कि 3 प्लांट टॉल है, 1 प्लांट डॉर्फ है,
आप जिन कैरेक्टरिस्टिक की हेल्प नहीं ले रहे हो, आपने क्या हेल्प किया, हाइट को देख के पता चल रहा है कि 3 टॉल है 1 शॉर्ट है, तो आपने मेंशन कर दिया रेशियो 3:1. बट दैट सजेस्ट व्हाट, आपने किसके हिसाब से डिसाइड किया, विद द हेल्प ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ओनली यू आर डिसाइडिंग दैट रेशियो. दैट्स व्हाई दैट रेशियो इज नोन एज योर फिनोटाइपिक रेशियो. 2 रेशियो पढ़ते हो आप, एक फिनोटाइपिक एक जीनोटाइपिक. Genotypic ratio name itself suggests you are deciding with the help of the gene characteristic, right? But the phenotypic ratio, that is, you are deciding with the help of the morphological appearance as well as the external appearance. Clear? So that is your phenotypic ratio. Clear? Then moving towards the next, that is your genotype. Genotype, I told you the gene characteristics are the important one कि decide करते हैं. With the help of that gene characteristic we are deciding the genotypic ratio. से सपोज मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें हम, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप लिखते हो 1:2, 2:1, राइट. तो दैट 1:2, 2:1 कहाँ से आया, आप मेंशन करते हो प्यूनेट स्क्वायर की हेल्प के थ्रू. कैपिटल टी F2 जनरेशन की बात चल रही है, तो कुछ हिसाब से आप मेंशन करते हो. तो यहाँ पे ये सजेस्ट क्या कर रहा है, सी इट शोज लाइकवाइज कि वन दैट इज योर, एक कैसा प्लांट मिला आपको, होमोजाइगस डोमिनेंट, तो आपने क्या मेंशन कर दिया 1. एक आप 2 प्लांट आपको कैसे मिल रहे हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू 1 दैट इज योर हेट्रो, कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट इज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, तो आप क्या मेंशन कर देते हो 2. सेकेंड 1 दैट इज इन कॉन्टेक्स्ट टू इट इज प्योर लाइन रिसेसिव, तो आप मेंशन क्या कर देते हो 1. 1:2, 2:1 हमने डिसाइड कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ जिन कैरेक्टरिस्टिक, कैपिटल टी स्मॉल टी के हिसाब से आपने डिसाइड किया. तो यू आर यूजिंग द जिन कैरेक्टर्स टू डिसाइडिंग द जीनोटाइपिक रेशियो. क्लियर? तो दोनों रेशियो पहले पता चले, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस से डिसाइड किया, दैट इज योर फिनोटाइपिक रेशियो, बिकॉज उसमें आपने जिन कैरेक्टरिस्टिक की हेल्प नहीं ली है, राइट. यू आर जस्ट लुकिंग दैट पर्टिकुलर प्लांट एंड डिसाइडिंग द 3 आर द टॉल, 1 इज द डॉर्फ 1. बट जीनोटाइपिक रेशियो यू आर डिसाइडिंग विद द हेल्प ऑफ द जिन कैरेक्टरिस्टिक, राइट. जहाँ से आप मेंशन करते हो कौन होमोजाइगस डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है, कौन हेट्रो कंडीशन में. दैट्स व्हाई दैट इज योर जीनोटाइपिक रेशियो. Moving towards the further one, that is the dominant factor. Dominant factor का मतलब हो जाता है they are always expressive one. Okay, that is the dominant expression. Always they are expressive. Dominant का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, ओवर पावर करना. सी सपोज आपका 5 जन का ग्रुप है, राइट. हमेशा ग्रुप में एक होता है कि एक पर्सन ऑलवेज डोमिनेट होता है, अपनी चलाता है. अगर वो पर्सन है उस दिन, बाकी के जो भी 4 पर्सन है उसको कभी भी अपनी चलाने की बात ही नहीं करनी है, राइट. ऑलवेज डोमिनेंट बोलेगा वो फाइनल, लाइक इन लीडरशिप. ओनली द 1 पर्सन हैव अ डिसीजन पावर. डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑलवेज क्या करता है, ओवर पावर करता है रिसेसिव को, राइट. तो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक के प्रेजेंस में रिसेसिव कभी एक्सप्रेस होंगे, उनको मौका मिलेगा नहीं भाई. वो बोलेगा वो फाइनल, इधर लंच लेने जाना है तो इधर जाना ही है, चारों को उधर जाना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज डोमिनेंट इज प्रेजेंट. तो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑलवेज बी अ एक्सप्रेसिव वन. ओके, से सपोज आप मेंशन करते हो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. ये कंडीशन में कैपिटल टी सजेस्ट क्या करता है, होमोजाइगस. आई कैन यूज दैट टर्म बिकॉज हम सीख चुके होमोजाइगस डोमिनेंट, राइट. मतलब क्या, दोनों कैसे हैं, डोमिनेंट वन. सी कैपिटल टी सजेस्ट क्या कर रहा है, टॉल प्लांट. स्मॉल टी क्या सजेस्ट कर रहा है, डॉर्फ प्लांट और द शॉर्ट प्लांट. सो कैपिटल टी आर डोमिनेंट वन. दोनों कैपिटल टी है तो भी वो एक्सप्रेसिव है, तो प्लांट तो आपको कैसा मिलेगा, टॉल ही मिलेगा. अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है, चलो रिसेसिव भी है साथ में, फिर भी कंडीशन चलो हेट्रो मिली, हेट्रो कंडीशन, हेट्रोजाइगस हो जाएगा. बट हेट्रोजाइगस के साथ एक्सप्रेसिव प्लांट कैसा मिलेगा, प्लांट तो हमको टॉल ही मिल रहा है. क्योंकि डोमिनेंट जिन है तो रिसेसिव तो आया ही नहीं पिक्चर में,
बट जिस दिन डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक एब्सेंट है उस दिन 4 अपनी चलाएंगे, ऑफ कोर्स चलाएंगे। तो दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ, एग्जाम्पल आपका कोरिलेट करना है ग्रुप का, राइट। सो सिमिलरली यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है सिर्फ वही प्रेजेंट है, कैपिटल टी प्रेजेंट है नहीं है। तो ओनली एंड ओनली योर रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स बी एन एक्सप्रेसिव वन, तो रिजल्ट इज होमोजाइगस। होमो क्यों? बिकॉज सेम है, बट डोमिनेंट नहीं होगा। कैसा होगा? रिसेसिव। समझ आ रहा है? यस और नो? डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक किसको बोला? ट्रेट्स विच आर शो एट एक्सप्रेशन इन बोथ होमोजाइगस एज वेल एज इन अ हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्योंकि हम इन दोनों कंडीशन में आपको तो कैसे प्लांट मिले थे? टॉली मिले, राइट। बट whenever the dominant characteristic is absent at the time your recessive characteristic always be expressive। तब तक क्या हो रहा है? कैरियर हो रहा है, साथ में तो आ रहा है, बट अपनी कभी चला पाएंगे नहीं। as well as they are never ever express themselves, right। तो similarly recessive characteristic traits are shown its expression only in homozygous condition। ओनली इन होमो, ये टर्म कीवर्ड है, समझ लो। क्यों कीवर्ड? कैपिटल टी था तभी भी आपको प्लांट तो कैसा मिला? टॉल। बट जब भी स्मॉल टी था तभी आपको शॉर्ट और द डॉर्फ प्लांट मिला। दैट सजेस्ट व्हाट? द कंडीशन ऑलवेज शुड बी होमोजाइगस वन, राइट, एज वेल एज होमोजाइगस रिसेसिव वन। देन एंड देन द रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक बी एक्सप्रेसिव, राइट। आगे बढ़े। Next term, that is your F1 generation, filial first generation। I told you filial first generation कैसे बनेगी? क्रॉस बिटवीन द पर्टिकुलर पैरेंट जनरेशन। आप ऐसा मेंशन करते हो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये दोनों क्या हो गए? पैरेंट जनरेशन में। पैरेंट में से वी आर टेकिंग सिंगल गैमेट एंड देन गैमेट लीड टू द जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, that zygote formation is nothing but your F1 generation। so F1 generation आई कहाँ से? from the parent generation। तो वही मेंशन किया है। F1 का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, filial first generation। okay, clear? from the parent only it is by a one that is in form। now one that is your F2 generation। see F2 generation मेंशन नहीं किया बट आपको पता होना चाहिए F2 generation की अगर हम बात करें, राइट। सो F2 जनरेशन कब होगी? शो इट इज ओनली फॉर्म फ्रॉम द F1 जनरेशन। कैसे? बिकॉज हम टर्म क्या यूज करते हैं? सेल्फिंग और द क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन F1 जनरेशन प्लांट। तो आप मेंशन करते हो कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके बाद आप यूनिट स्क्वायर रिजल्ट लिखते हो एट द टाइम यू आर लेबलिंग इट टू द F2 जनरेशन। तो ऑलवेज F2 जनरेशन इज फॉर्म फ्रॉम द selfing or the particular self pollination between the F1 generation plant, right। next that is your true breeding, right। homozygous organism is said to be a pure line। क्यों homozygous one? because always the characteristic pure form में है। या तो condition कैसी रहेगी? homozygous dominant or is the heterozygous, sorry hetero, it's an homo only। homozygous but it is dominant and it is recessive। but pure term क्यों दिया गया? because दोनों कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं? सेम। that's why the terminology is used in pure line or the pure breeding, right। now moving towards the next, that is your inherited as well as acquired trait। I told you before, हम स्टार्ट में ही देख चुके, ट्रेड समझा तभी। इनहेरिटेड का मतलब हो जाता है जो बाय बर्थ पास ऑन हुआ फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। समझ आ रहा है? ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो पास ऑन हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, दैट इज इनहेरिटेड ट्रेट। एक्वायर्ड, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट। एक्वायर्ड मतलब क्या?
एटमॉस्फेयर से या तो पर्टिकुलर सराउंडिंग से आप अपने आप को अडेप्ट कर रहे हो और आपने जो सीखा दैट इज योर एक्वायर्ड ट्रेड्स. सी बेसिकली द स्किल बेस्ड एक्टिविटी, एक्स ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, वो सारे बाय चॉइस आप एनवायरनमेंट से अडेप्ट कर रहे हो. आपकी जैसे स्किल होगी आप अडेप्ट हो रहे हो, मॉडिफाइड हो रहे हो. नॉट जस्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू द फिजिकल, सर्टेन टाइम इट ऑल्सो इन कॉन्टेक्स्ट टू द मेंटल टू, राइट, बिकॉज थॉट प्रोसेस भी अपने कंट्रोल में, अपने रेगुलेशन में. तो दैट इज ऑल्सो द सर्टेन टाइम द एक्वायर्ड वन. तो इट इज डिपेंड ऑन, सी इसमें अगर आपको पूछना है तो दे कैन आस्क यू द एमसीक्यू. आपको पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन नॉट एन एक्वायर्ड ट्रेड. नीचे 4 ऑप्शन होंगे, आपको सिलेक्ट करना है कि ये बाय बर्थ है या एक्वायर्ड है. बाय बर्थ मतलब ऐसे कैरेक्टर सीधे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं, राइट. स्किन टोन दैट इज एक्वायर्ड वन, that is in totally inherited one. After one, that is your eye color, hair color. They all are the characteristic which is passed on from the generation to the generation. They totally suggest what inherited one. But acquired one are the one जो आप अडेप्ट कर रहे हो और आपने खुद से सीखा. They all are come under your acquired one. Clear? समझ आ रहा है? तो सर्टेन टाइम अगर 2 मार्क में डिफरेंस पूछना है तो भी पूछ सकते हैं, 1 मार्क में डिफाइन करने के लिए भी बोल सकते हैं, इनहेरिटेड एज वेल एज एक्वायर्ड वन. प्रॉपर वे से एक एक डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल आपको मेंशन करना है, राइट. नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज योर मेंडल कॉन्ट्रीब्यूशन. मेंडल कॉन्ट्रीब्यूशन, अभी यहाँ से मेन पोर्शन स्टार्ट हो रहा है. अब तक जो जो आपने पढ़ा दैट इज कॉन्टेक्स्ट टू द टर्मिनोलॉजी पार्ट. टर्मिनोलॉजी फर्स्ट आपने कौन सी टर्म पढ़ी. So what is heredity, what is gene, afterward trait, acquired inherited trait, then one that is your genotype, phenotype, dominant, recessive, as well as homo, hetero, true breeding. इतनी टर्म आप पढ़ के आए. Now moving towards the Mendel contribution. अगर टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में पूरी तरीके से क्लियर है तो Mendel contribution आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, राइट, टू राइट एज वेल एज टू प्रेजेंट इन द पेपर. मूविंग टूवर्ड्स द फर्दर मेंडल कॉन्ट्रीब्यूशन, हम बोल रहे हैं मेंडल ने स्टडी किया था पी प्लांट पे. बट सर्टेन टाइम आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क में पूछ सकते हैं, वाई ओनली इट इज सिलेक्ट अ पी प्लांट, कोई अदर प्लांट क्यों नहीं लिया. मैंने आपको पहले बताया था, हम पीछे कवर कर रहे हो पोर्शन को. सो द पी प्लांट, मेंडल सिलेक्ट द गार्डन पी प्लांट, स्वीट पी प्लांट बोल सकते हो आप. सो वन दैट इज ईजी टू ग्रो, राइट, जल्दी ग्रो हो जाता है शॉर्टर ड्यूरेशन में, राइट. देन इज द वन दैट इज योर एनुअल प्लांट, सीजनल नहीं है, राइट, तो प्रॉपरली आपको मिल सकते हैं. सेकेंड दैट इज वन लार्जर नंबर ऑफ द पर्टिकुलर योर वेरिएशन इज देयर. फ्लावर इज एन बायसेक्सुअल वन एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे हैं. टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है. उसने 7 कैरेक्टरिस्टिक पे स्टडी किया था, राइट. वो देख रहे कि व्हाट आर दैट 7 कैरेक्टरिस्टिक आर देयर, राइट. बट the one reasons why the Mendel suggests only a pea plant, it is a 2 marker question, right, if certain they can ask you. तो ये रीज़न के साथ आपको स्टेटमेंट फॉर्म करके जस्टिफाई करना है. एक तो ईजी टू ग्रो है, मेंटेनेंस बहुत कम लगता है. सेकेंड वन सीजनल नहीं है, हर एक टाइम पे आपके लिए अवेलेबल प्लांट है. वेरिएशन कैरेक्टरिस्टिक के बहुत ज़्यादा है, राइट. तो प्रॉपर वे से एक्सप्रेशन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं. दैट्स वाई दे आर सजेस्ट द वन गार्डन पी प्लांट. टोटल 7 ईयर तक मेंडल ने स्टडी किया था ऑन द गार्डन पी प्लांट, 7 ईयर तक, राइट. पी प्लांट का साइंटिफिक नेम आपको आना चाहिए, दैट इज पाइसन सटाइवम. ओके, 1 मार्कर में पूछ सकते हैं आपको, राइट. साइंटिफिक नेम ऑफ द पी प्लांट दैट इज पाइसन सटाइवम. एनसीईआरटी में भी मेंशन किया है तो आपको याद रखना है, राइट. दैट इज एन वन मेंडल कॉन्ट्रीब्यूशन. सो गार्डन पी प्लांट पे उनकी पूरी स्टडी चली थी 7 ईयर तक. 7 कैरेक्टरिस्टिक है. अभी 7 कैरेक्टरिस्टिक आपकी एनसीईआरटी नहीं लिखती है, राइट. आपकी एनसीईआरटी ने मेंडल का जो पूरा हिस्ट्री पार्ट है उसके तुरंत नेक्स्ट पैरा जो स्टार्ट होता है वहाँ पे 2-3 कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ लिख के एक्सेट्रा करके छोड़ दिया है. बट अगर आप लर्न कर रहे हो तो आपको सातों के सातों कैरेक्टरिस्टिक याद होने चाहिए, राइट. क्यों? बिकॉज सर्टेन टाइम एमसीक्यू में इधर उधर कर सकते हैं, या तो आपको मोनो हाइब्रिड या तो डाई हाइब्रिड क्रॉस, अदर वे से कोई अलग कैरेक्टरिस्टिक दे के पूछ सकते. तो आपको अगर पता होगा कि कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, तो इट इज़ बिट ईजी फॉर यू एंड इट इज़ बिट कन्वीनियंट फॉर यू टू फॉर्मिंग द क्वेश्चन, राइट, और टू आंसर. फर्स्ट वन वी आर स्टार्टिंग विथ योर 7 कैरेक्टरिस्टिक. सी एज यू कैन सी ओवर हियर, ये इमेज इसीलिए रखा है, डायग्रामेटिक इमेज है, उसको लास्ट में देख रहे हैं. पहले आपका ध्यान इधर होना चाहिए. वन दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक,
कैरेक्टरिस्टिक के बाद आ जाएगा डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब जो एक्सप्रेसिव है ऑलवेज इन होमो एज वेल एज हेट्रो, एंड वन दैट इज द रिसेसिव वन। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक में अगर आप याद करते हो 7 कैरेक्टरिस्टिक है, राइट। 12th की एनसीईआरटी में भी लिखे गए, बट द कैरेक्टरिस्टिक का जो यूनिफॉर्मिटी है वो आप बुक से फॉलो नहीं कर सकते। इट इज़ बिट टफ, अदरवाइज मगअप करना पड़ेगा। तो व्हाट आई सजेस्ट यू, अगर आप इमेजिन करो कोई भी प्लांट ग्रो करना है, तो व्हाट यू नीड फर्स्ट, वन यू नीड अ सीड, राइट। तो सीड कलर एज वेल एज सीड शेप, ये 2 कैरेक्टरिस्टिक बन जाएंगे पहले, 1 and 2। अभी सीड ग्रो करके जब भी जर्मिनेट हो रहा है तब उसमें से क्या बनता है, शूट रूट सिस्टम, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम बनी तो क्या मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक, स्टेम हाइट। तो यू कैन ऐड ऑन दैट स्टेम हाइट ऑन द 3rd नंबर कैरेक्टरिस्टिक। आफ्टर द स्टेम, स्टेम मिलने के बाद उसके ऊपर क्या ग्रो कर रहा है, इमेजिन करो पहले फ्रूट या फ्लावर, बट ऑब्वियसली फ्लावर, तो फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजीशन, उसको ऐड ऑन कर सकते हो। 5 कैरेक्टरिस्टिक देन 7 करने, 5 हो गए, राइट। देन मूविंग टूवर्ड्स योर 6 and 7 नंबर। अभी फ्लावर से बनेगा क्या, फ्रूट। यहाँ पे हम फ्रूट टर्म नहीं यूज करते, हम पॉड टर्म यूज करते हैं, राइट। तो पॉड के लिए 2 कैरेक्टरिस्टिक है, पॉड शेप एंड पॉड कलर। खत्म, 7 कैरेक्टरिस्टिक डन। यू कैन मेमोराइज इन दैट फॉर्मेट टू। फर्स्ट हमने क्या डिसाइड किया, कोई भी प्लांट ग्रो करना है वी रिक्वायर सीड, तो सीड शेप, सीड कलर। आफ्टरवर्ड सीड जैसे जर्मिनेट होगा क्या मिलेगा आपको, स्टेम हाइट, राइट, बिकॉज ऑफ द शूट सिस्टम। स्टेम जैसे ही ग्रो करेगा पहले फ्रूट या फ्लावर, तो पहले फ्लावर, तो फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर। देन यू शुड मूव टूवर्ड्स योर फ्रूट। इन यहाँ पे फ्रूट टर्म की जगह हम पॉड टर्म यूज करें, तो पॉड शेप एंड द पॉड कलर। तो विद द हेल्प ऑफ दिस सीक्वेंसिंग आपको मगअप भी नहीं करना पड़ रहा है, सीधे सीधे याद भी हो जाता है। नाउ द डोमिनेंट एंड द रिसेसिव। डोमिनेंट मतलब जो एक्सप्रेस हो रहे, रिसेसिव मतलब या तो वो एक्सप्रेस होंगे इन द होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन और एल्स इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड, राइट, सिर्फ कैरियर बनेंगे। तो सीड कलर की बात करें तो सीड कलर में डोमिनेंट हो जाता है आपका येलो कलर एंड द रिसेसिव वन दैट इज योर वाइट वन, राइट। देन आफ्टर सीड शेप की बात करें तो यहाँ पे राउंड डोमिनेंट में एंड यहाँ पे आ जाएगा कंस्ट्रिक्टेड। अब यहाँ पे डायग्रामेटिक इमेज भी देखते जाना, रिंकल्ड मेंशन किया है। देन आफ्टर स्टेम हाइट की बात करें तो टॉल दैट इज डोमिनेंट वन एंड द डॉर्फ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टेम हाइट यहाँ पे, राइट। शॉर्ट लिखा है, डॉर्फ टर्म भी यूज कर सकते हो, राइट, और एज शॉर्ट, आपको जो कन्वीनियंट लगे वो आप यूज कर सकते हो। देन आफ्टर द फ्लावर कलर, फ्लावर कलर में वन दैट इज योर पर्पल। पर्पल की जगह सर्टेन टाइम वायोलेट वर्ड यूज भी कर सकते हो, पर्पल करना है पर्पल, इट्स अप टू योर चॉइस, राइट। एंड द वन इज रिसेसिव, दे आर द वाइट वन, ओके। नाउ फ्लावर पोजीशन, एक्साइल एंड द टर्मिनल। एक्साइल का मतलब क्या हो जाता है, एक्साइल मतलब ऐसे टॉप पे, राइट, जो टॉप मोस्ट रीजन पे लाई करते हैं। टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब हो जाता है लेटरल मार्जिन्स पे, राइट, लेटरल बर्ड्स की साइड जो फ्लावर ग्रो करते हैं, दे आर ऑन द टर्मिनल साइड। आफ्टर पॉड शेप, पॉड कलर, तो पॉड में आ जाएगा इन्फ्लेटेड एंड द कंस्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड का मतलब पूरा फिल्ड अप हुआ होगा एंड द वन दैट इज द कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्टेड एंड द पॉड कलर, तो उल्टा हो जाएगा। ये सीड कलर जो आपने मेंशन किया होगा, सॉरी यहाँ पे ग्रीन आएगा, सो सॉरी, उसका रिवर्स कंडीशन हो जाएगा ग्रीन एंड द येलो, ओके। तो 7 कैरेक्टरिस्टिक आपने मेंशन किए, उस एज वेल एज यू आर मेमोराइज इन कॉन्टेक्स्ट टू द वन दैट इज डोमिनेंट इन द रिसेसिव। सीड कलर, सीड शेप, स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर। डोमिनेंट रिसेसिव की बात करें हम तो डोमिनेंट में आ जाएगा येलो एंड द ग्रीन वन। सीड कलर, सीड शेप, राउंड एज वेल एज द रिंकल वन। हाइट की बात करें तो टॉल एंड द डॉर्फ। देन फ्लावर कलर, पर्पल और द वायलेट एंड द वाइट। फ्लावर पोजीशन, एक्साइल, टर्मिनल, पॉड शेप, इन्फ्लेटेड, कंस्ट्रिक्टेड एंड द ग्रीन एज वेल एज येलो, रिवर्स। अब ये 7 कैरेक्टरिस्टिक में से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक दे के आपको बोल सकते हैं कि मोनो हाइब्रिड प्लॉट करो या तो डाई हाइब्रिड प्लॉट करो। जब तक आपको क्वेश्चन के बाजू में ब्रैकेट में मेंशन ना किया हो यूज दैट कैरेक्टरिस्टिक,
तब तक आप एनसीईआरटी के कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो कर सकते हो, राइट। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज योर मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो, अभी मोनो का मतलब क्या हो जाता है, वन, सिर्फ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक। क्या हो जाता है, एक कैरेक्टरिस्टिक। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो मोनो हाइब्रिड मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक इन कॉन्टेक्स्ट टू, आपके एनसीईआरटी में लिया है स्टेम हाइट। ऑलवेज जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको आप लेटर से डिनोट करते हो, राइट, कैपिटल लेटर एंड द स्मॉल लेटर। ऑलवेज डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। बट रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक स्मॉल लेटर किसका होगा, डोमिनेंट का, राइट, बिकॉज इट क्रिएट अ वन कंफ्यूजन। दैट्स वाई मेंडल ऑलवेज यूज इन अ दैट वे, कैपिटल टी फॉर द डोमिनेंट, स्मॉल फॉर द रिसेसिव वन, राइट। बट डॉर्फ के लिए हम स्मॉल डी नहीं लिखते, हम स्मॉल टी ही लिखते हैं, वो फिक्स है, राइट। येलो ग्रीन आप सीड भी लोगे तभी भी हम क्या लिखते हैं, कैपिटल वाई फॉर द येलो कलर, स्मॉल वाई फॉर द ग्रीन, स्मॉल जी कोई नहीं लिखेगा, राइट, बिकॉज एट दी एंड जब भी आगे आगे हम जाते हैं F2 जनरेशन तक तभी रिजल्ट chaos ही हो जाता है। दैट्स वाई दे आर यूजिंग ऑलवेज द सेम पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक एज एन कैपिटल एज वेल एज द स्मॉल लेटर, ओके। तो कैपिटल टी एंड द स्मॉल टी, राइट। तो फर्स्ट आप जब भी लिखो एट द टाइम, अगर 3 मार्क का इसका वेटेज है तो 1.5 होगा आपका फ्लो चार्ट का, 1.5 हो जाएगा आपका थियोरी डिस्क्रिप्टिव पार्ट का। तो जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसको भी कैसे लिखना है वो प्रॉपर वे से जानना पड़ेगा, एज वेल एज योर फ्लो चार्ट। फर्स्ट हम देख रहे हैं पूरा फ्लो चार्ट, तो पहले आप ले लोगे कैपिटल टी, स्मॉल टी। ऑलवेज फ्लो चार्ट को प्रॉपर लेबल करोगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम 1, राइट। तो दैट इज व्हाट, दैट इज योर पेरेंट जनरेशन। फ्रॉम द पेरेंट जनरेशन वी आर टेकिंग सिंगल gamete, okay, single gamete in context to capital T and the small t, so that is gamete, right. Fusion of that gamete lead to what, lead to zygote formation, or else you can mention that F1 generation। क्या mention कर सकते हो, you can also use the term F1 जनरेशन, राइट। तो दोनों में से कोई भी टर्म लिख सकते हो। आफ्टर दैट F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आया, दैट इज, सी आपको साथ साथ में कैरेक्टरिस्टिक क्या सजेस्ट कर रहे हैं वो भी लिखना है। एग्जामिनर को नहीं पता है कैपिटल टी क्या है, स्मॉल टी क्या है। यू शुड लाइक राइट इन कॉन्टेक्स्ट टू, सामने वाले को कुछ नहीं पता है, बिकॉज आप आधे टाइम क्या करते हो, कैपिटल टी, स्मॉल टी लीड टू व्हाट, बट कैपिटल टी रिजेंबल व्हाट, स्मॉल टी रिजेंबल व्हाट, वो लिखना भूल जाते हो। ना ही वो डिस्क्रिप्शन में दिखता है, ना ही वो फ्लो चार्ट में दिखता है, राइट। ईदर यू शुड मेंशन इन फ्लो चार्ट टू या तो डिस्क्रिप्शन, जिसमें आपको कन्वीनियंट लगे, बट आप मेंशन करो कैपिटल टी सजेस्ट व्हाट, कैपिटल टी सजेस्ट अ टॉल प्लांट, बट इन कंडीशन भी मेंशन कर दो, होमोजाइगस dominant। then small t suggest what, dwarf plant or the short plant, जो convenient लगे आपको, that is homozygous recessive, right, mentioned it। now आपको zygote formation मिलने के बाद जो situation मिली, that is capital T small t, that suggest what, heterozygous dominant tall plant, राइट। इतना मेंशन करने के बाद आप क्या लिखोगे, द टर्म सेल्फिंग बिटवीन F1 जनरेशन प्लांट। F1 जनरेशन में सेल्फिंग मिलने के बाद क्या मिल रहा है, राइट। तो आपको मेंशन करना है इन अ दैट वे, आपको नीचे नीचे जाना है फ्लो चार्ट में। आई विल टेक द नेक्स्ट पेज, बट यू शुड कंटिन्यू ऑन द लोअर रीजन ओनली, राइट। सो लास्ट हमको क्या मिला था, F1 जनरेशन, राइट, इन कॉन्टेक्स्ट टू द कैपिटल टी स्मॉल टी। सेल्फिंग कर रहे हैं किसके बीच में, तो F1 जनरेशन प्लांट के बीच में, कैपिटल टी सेल्फिंग विद द
क्रॉस विद द कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा विद द हेल्प ऑफ वन प्यूनेट स्क्वायर वी कैन ऐड ऑन दैट कैपिटल टी यहाँ पे मेंशन करना है, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे मेंशन करना है, राइट। सो क्रॉसिंग ओवर आपको कैसे दिखाना है समझ लो। क्रॉसिंग ओवर ऑलवेज यू शुड मेंशन इन अ दैट वे, कैपिटल टी क्रॉसिंग ओवर होके क्या बनाएगा, वन प्लांट, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉसिंग ओवर होके क्या बनाएगा, द नेक्स्ट वन, सी ओवर हियर, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। Afterward you should mention that crossing over is likewise, so that is suggest capital T small t. One prime rule is that always dominant characteristic first ही लिखा जाता है, recessive characteristic आपको second number पे लिखना है। If you are mentioning this way तो it is bit wrong, always dominant characteristic first, recessive पीछे। तो पहला आ गया capital T small t and at the end the one that is small t, तो देयर इज देन रिजल्ट इज इन अ दैट वे। तो ये हो गए क्या, ये आपने मेंशन कर दिया, दैट इज योर F2 जनरेशन। क्लियर, यस और नो? चल नाउ मूविंग टूवर्ड्स द वन दैट इज योर नेक्स्ट F2 जनरेशन में जो रिजल्ट मिला, तो आपको रिजल्ट मिल रहा है इन अ 4 प्लांट, 4 प्लांट रिजल्ट मिल रहे हैं हमको टोटल। F1 जनरेशन में हमको सिर्फ 2 प्लांट मिले, बट F1 जनरेशन में रिजल्ट कैसा था, एक जैसा, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। सारे प्लांट मिले, 4 प्लांट मिले, बट चारों के 4 प्लांट कैसे होंगे, सिर्फ टॉल। समझ आ रहा है क्यों टॉल? बिकॉज आप क्या कर रहे थे, हमने डायरेक्ट मेंशन किया है इन कॉन्टेक्स्ट टू दिस सीधा लीड टू द जाइगोट फॉर्मेशन, बट अगर आपको कंटेन प्यूनेट स्क्वायर के थ्रू समझाना है तो आप वैसे भी समझा सकते हो कि पेरेंट जनरेशन 3, एक साइड आप लिख दो कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, तो चारों के 4 प्लांट आपको कैसे मिलेंगे, एक जैसे। इसीलिए हमने सिर्फ डायरेक्टली क्या मेंशन कर दिया, जाइगोट फॉर्मेशन। बट 4 प्लांट तो मिले थे, बट चारों के 4 प्लांट 100% कैसे मिले थे, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट 1, चारों के चारों टॉल। बट F2 जनरेशन का अगर आप रिजल्ट लिखते हो तो क्या मेंशन करोगे, राइट। पहले तो जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक भी लिख ही देते हैं, यहाँ पे पहले लिख देते हैं फिनोटाइपिक रेशियो कैसे डिसाइड किया हमने, 3 प्लांट कैसे मिलेंगे टॉल, देखो कहाँ पे कैपिटल टी प्रेजेंट है, इन दिस 3, तो द 3 प्लांट आर द टॉल and the 1 is the dwarf 1. That's why you should mention the phenotypic ratio, 3 tall 1 dwarf. Genotypic ratio आपने मेंशन किया कैसे, तो with the help of the gene characteristic। फर्स्ट में जीन कैरेक्टरिस्टिक आपको जो मिला, राइट, that is in context to only and only the 1, राइट। आपको जो कैरेक्टरिस्टिक मिल रहा है दैट इज ओनली द 1, एक ही प्लांट आपको कैसा मिला था, दैट इज अ प्योर लाइन होमोजाइगस डोमिनेंट, तो आप क्या मेंशन कर देते हो, 1, राइट। सेकेंड थिंग इज दैट द सेकेंड प्लांट आप मेंशन करते हो 2, तो 2 प्लांट आपको कैसे मिले, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट टॉल मिले, बट कंडीशन कैसी होगी कैरेक्टरिस्टिक की, हेटेरो, तो यू शुड मेंशन व्हाट, अ 2, and only the 1 plant that is a 1 homozygous recessive, so you should mention over here a 1, so that is your genotypic ratio with the help of gene characteristic and with the help of morphological appearance we are deciding। तो ये आपका हो गया फ्लो चार्ट, राइट। सिमिलरली जब फ्लो चार्ट मेंशन करो, जैसे पहले आपने लिखा था वैसे कंडीशन मेंशन करके आप लिख सकते हो इन F2 जनरेशन रिजल्ट 2। पूरा फ्लो चार्ट मेंशन करने के बाद यू आर स्टार्ट विद द वन दैट इज डिस्क्रिप्टिव पार्ट। डिस्क्रिप्टिव पार्ट कैसे लिखना है, सीधे मेंशन करना है आपको फ्लो चार्ट के ऊपर से। जब भी डिस्क्रिप्टिव पार्ट लिखते हो एट द टाइम यू शुड स्टार्ट इन अ दैट वे। Mendel study a 1 parent generation, right, in context to the capital T, small t, small t. Here the capital T suggests the dominant tall plant and the small t suggests pure line
recessive dwarf plant. From the parent, we are taking a single gamete fusion lead to the zygote formation, that is F2 generation. F2 generation consists of 4 plant, that 4 each and every plant is tall one, right, because of the condition is an heterozygous dominant one. After selfing between the particular your F1 generation plant, we got to the F2 generation result. Here the F2 generation result shows a 1, the recessive characteristic can be a carrier 1. आप खुद सोचो, जब भी F1 जनरेशन तक मेंडल ने नोटिस किया तो सारे प्लांट तो टॉल ही मिले थे. अगर सेल्फ पॉलिनेशन और द सेल्फिंग बिटवीन F1 जनरेशन प्लांट किया ही नहीं होता तो हमको पता ही नहीं चलता कि रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक भी कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, बिकॉज वो तो एक्सप्रेस ही नहीं हुए थे, राइट. इट इज ओनली एंड ओनली एक्सप्रेस्ड व्हेनेवर दे आर इन अ फॉर्म ऑफ प्योर लाइन रिसेसिव वन. ओके, डोमिनेंट की प्रेजेंस में तो हुए ही नहीं अपियर, बट आफ्टर द सेल्फिंग वी लीड टू व्हाट, द डॉर्फ प्लांट 2. मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि F1 जनरेशन में रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक भी इनहेरिटेड हो रहे हैं, बट दे आर नॉट एक्सप्रेसिव. क्लियर, इनहेरिटेड मतलब क्या, पास ऑन हुए, राइट, बट एक्सप्रेसिव हुए नहीं. दे आर एक्सप्रेस इन F2 जनरेशन बिकॉज ऑफ द 1 डोमिनेंट इज एब्सेंट इन द 4th प्लांट. क्लियर. इतना मेंशन करने के बाद आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी एड ऑन करना है. 1 के सेल्फिंग lead to the F2 generation result. In F2 generation, Mendel got a 2 ratio, one that is phenotypic ratio, one that is genotypic ratio. Phenotypic we are deciding with the help of the external appearance. Genotypic ratio we are deciding with the help of the particular gene characteristic, right. Phenotypic ratio suggests 3:1 because 3 plant are the tall and the 1 is dwarf 1, right. We can decide, the Mendel decide with the help of the one morphological or the external appearance. Genotypic ratio we are deciding with the help of the gene characteristic. 3 are the one that is your homozygous dominant, one that is your heterozygous dominant, 2 and the one that is your homozygous recessive. इतना मेंशन करने के बाद आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड अप होता है, राइट. कंक्लूड विद द रेशियो 2, राइट. तो 2 पोर्शन में ऑलवेज आप डिवाइड करोगे. 1, you should always bifurcate mark into the 2, 1.5 for the flow chart and 1.5 for the theory part. but theory में always आपके कीवर्ड मिस ऑन होने चाहिए नहीं. होमो, हेट्रो, प्योर लाइन, डोमिनेंट, रिसेसिव, ये सारे टर्म आपको थियोरी लिखते टाइम एग्जामिनर को शो करना है कि यू नो ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग. भले एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है, बट डिस्क्रिप्टिव पार्ट में हैफिज़ार्ड वे से लमसम लिखे गए हैं टर्म. बट in your examination part they are you know interested कि आप किस वजह से पोर्ट्रे कर रहे हो आपके क्वेश्चन को, राइट. यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेशन और आंसर को फॉर्म करना, फ्रेमवर्क करना इज बिट इम्पॉर्टेंट. पहले फ्लो चार्ट लिखा, फ्लो चार्ट को जस्टिफाई किया, बट उस जस्टिफिकेशन में स्मार्टली आपको सारे कीवर्ड एड ऑन करके समझा देने कि यू नो ईच एंड एवरीथिंग इन कॉन्टेक्स्ट टू द टर्मिनोलॉजी, राइट. Now moving towards next, that is your, see यहाँ पे आपके लिए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी किया था. टॉल एंड द डॉर्फ 1 इट लीड टू, सी प्यूनेट स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो और एल्स यू कैन इजीली आप सीधा ड्रॉ करो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है. प्योर लाइन सारे टॉल थे. प्योर लाइन के बाद सेल्फिंग टर्म इंपॉर्टेंट है. देन आफ्टर द गैमेट फॉर्मेशन लीड टू F2 जनरेशन. रेशियो मेंशन किया है फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक, राइट. तो ये पूरा फ्लो चार्ट का एक फॉर्मेट है, आपको इसी वे से जानना है. साइड पे भी उन लोगों ने लेबलिंग किया है, आपकी टेंडेंसी आरटी भी करती है, तो यू शुड ऑल्सो इंक्लूडेड दैट पेरेंट, गैमेट, F1, F2 जनरेशन, फिनोटाइपिक, जीनोटाइपिक रेशियो. क्लियर, ओके, राइट. यहाँ पे रेशियो मेंशन किया था थोड़ा बहुत कलर कोडिंग के साथ, तो आपके लिए थोड़ा ईजी रहे टू नो दैट, राइट. बट नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट. ये एक अदर एग्जाम्पल था. अदर एग्जाम्पल इन कॉन्टेक्स्ट, अगर आपको कलर कोडिंग पूछ लिया, रेड एंड वाइट ऐसा एग्जाम्पल दिया है, तो सी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कैसे यूज़ की है वो देखो. कैपिटल एंड द स्मॉल सेम टू सेम रिजल्ट है, बट सिर्फ टी की जगह पे RR कर दिया है, राइट. तो वो आपको प्रॉपर वे से पता होना चाहिए. इफ़ दे वॉन्ट टू डू दैट तो वो आपको ब्रैकेट में लिख के देंगे, राइट. तो आपको उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करना है. क्लियर. Now moving towards the dihybrid cross,
right? Dihybrid cross suggests what? Di, that is a 2 characteristic. Di suggests what? A 2 characteristic. 2 कैरेक्टरिस्टिक को लेके चलना है. आपके एनसीईआरटी के कैरेक्टरिस्टिक के साथ ही पहले तो प्लॉट करेंगे. दे आर ऑलवेज टेकिंग अ 1 कैरेक्टरिस्टिक इन कॉन्टेक्स्ट टू दैट. जस्ट अ मिनट. हाँ, यस, दैट इज अ 1 येलो कलर एज वेल. सीड कलर एंड सीड शेप, 2 कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं. तो सीड कलर एंड द सीड शेप. कैपिटल वाई सजेस्ट व्हाट? येलो, एंड द स्मॉल वाई सजेस्ट योर a green one. Okay, and here the letter with the help of capital R we are suggesting a shape, and the small r for the wrinkled one. Okay, so seed, shape and seed color, they are the characteristic. Capital Y for the yellow, small y for the green. Capital R suggest round and small r suggest wrinkled. Okay, so same way, first that is your parent generation. From the parent we are taking a single gamete only, right? So we are taking this. After it we lead to the what? F2 जनरेशन. कैपिटल आर, कैपिटल सी कैरेक्टरिस्टिक को आप सिमिलरली लिख सकते हो. वाई आर, दैट इज अप टू यू, आप जिस वे से लिखना चाहो. कैपिटल वाई भी पहले लिख सकते हो, आर भी पहले लिख सकते हो. तो इट सजेस्ट सेम वन. तो दैट इज योर F1 जनरेशन. हियर यू कैन सजेस्ट gametes. Okay, or else zygote फॉर्मेशन. एक स्टेप आपकी एनसीईआरटी यहाँ पे करती नहीं है, वो सीधे सीधे चले जाती है प्यूनेट स्क्वायर में. सी, वहाँ पे हमारे पास 2 कैरेक्टरिस्टिक थे तो हमको 4 पॉसिबिलिटी मिलेगी, 4 पॉसिबिलिटी मिली थी. यहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक है तो हमको टोटल 16 पॉसिबिलिटी मिल रही है इन द प्यूनेट स्क्वायर. बट वो पॉसिबिलिटी आई कहाँ से आपके पर्टिकुलर प्यूनेट स्क्वायर में, उसको भी देखो, राइट? सो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या थे? F1 जनरेशन लीड टू दिस. ओके, तो हम लिखते हैं सेल्फिंग और द सेल्फ पॉलिनेशन. क्या टर्म यूज करते हैं? सेल्फिंग. आपको फ्लो चार्ट को कंटिन्यूएशन में ही लिखना है. कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, राइट? तो यहाँ पे जब भी आप लिखो तो पॉसिबिलिटी ऐसे क्रॉसिंग ओवर कर सकते हो. कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर क्रॉस विद द स्मॉल वाई, स्मॉल आर क्रॉस विद द कैपिटल वाई, एंड स्मॉल आर विद द स्मॉल वाई. तो ये सजेस्ट क्या कर रहे हैं? राउंड एंड येलो सीड डोमिनेंट, राउंड एंड green seed. Here wrinkled and yellow seed, and one that is your wrinkled and green seed. सेम पॉसिबिलिटी यहाँ पे आएगी. ये स्टेप आप लिखते हो तो थोड़ा और ज़्यादा क्लियरली आप इंडिकेट करते हो कि यू नो वेयर फ्रॉम दैट 4 पॉसिबिलिटी स्कीम. सीधे प्यूनेट स्क्वायर लिखना है आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, देन आफ्टर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, एंड वन दैट इज योर स्मॉल आर, स्मॉल वाई. ये पॉसिबिलिटी सजेस्ट क्या कर रही है कि आपके प्यूनेट स्क्वायर में आपके पास जो दोनों साइड पॉसिबिलिटी लिख रहे हैं 4-4, वो कहाँ से आई, राइट? तो इट इज फ्रॉम हियर ओनली. क्लियर? सो मूविंग टूवर्ड्स योर प्यूनेट स्क्वायर, आपको टू बी कंटिन्यू रखना है. थोड़ी स्पेसिंग कम है तो हम पीछे चले जाते हैं, बिकॉज स्क्वायर बॉक्स थोड़ा बड़ा चाहिए मेरे को. सो वी आर टेकिंग फ्रॉम द शेप, फिल्ड कर देते हैं ब्लैक, ये कर देते हैं ग्रीन. ओके, चल. सो फर्स्ट वन वी शुड मेंशन दैट ओवर हियर इन दैट वे. 16 बॉक्स बना देते हैं पहले तो, बिकॉज पॉसिबिलिटी हमारे पास टोटल 16 होगी. 4 न मेंशन कर देते 4 पॉसिबिलिटी. कौन सी 4? तो जो आगे आपको मिली ये 4, उसी को आपको मेंशन करना है. कहाँ पे? तो यहाँ पे. पहली क्या थी? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, देन आफ्टर कैपिटल आर, स्मॉल वाई,
afterward small r capital Y and the small r small y. सिमिलरली यहाँ पे मेंशन करोगे कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y एंड स्मॉल r स्मॉल y. चारों पॉसिबिलिटी मेंशन करने के बाद सेम जैसे हम क्रॉसिंग ओवर करते हैं, राइट, यहाँ पे ले लेते हैं लेसर फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, और द कलर कोडिंग बिट वाइट. चल, क्रॉसिंग ओवर कैसे दिखाना है आपको यहाँ पे, तो लेट्स सजेस्ट व्हाट, दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक एक जैसे हैं, मतलब शेप को सजेस्ट कर रहे हैं या तो फिर कलर कोडिंग को सजेस्ट कर रहे हैं, उसको साथ में लिख सकते हो. देन आफ्टर योर कैपिटल वाई आफ्टर हो क्रॉसिंग ओवर लाइक वाइज, तो कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बट डोमिनेंस ऑलवेज फर्स्ट. वो रूल तो पहले जैसा ही रहेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड द लास्ट वन इज हियर, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर एंड द कैपिटल वाई स्मॉल. सेम यहाँ पे आपको मेंशन करना है, वन दैट इज योर कैपिटल आर एंड वन दैट इज योर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. Now next one, that is your capital R small y. Afterward capital R small r capital Y small y and likewise. पता चल रहा है ना किस वे से जाना है हमको. क्रॉसिंग ओवर तो आपको यहाँ से यहाँ पे ही दिखाना है, यू नो दैट वे टू, राइट. वापस से यहाँ पे हर एक को इस वे से क्रॉसिंग ओवर करते जाना है अबाव के साथ साथ, राइट, इन दैट वे. So now next that is your capital R small r capital Y small y. After small r capital Y. Then after the small r capital Y small y. Last over here you can see the first capital R small r capital Y small y. Then after capital R small y small y. Then one that is your small r capital Y small y, and the last one that is small r small y small y. तो हमको टोटली यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर के बाद एंड रिजल्ट मिल गया इन अ दैट वे, राइट. सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट टू. जो आपकी पॉसिबिलिटी है उसको देखते हैं और उसके साथ हम आपका जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो मेंशन करते हैं. वन दैट इज फर्स्ट सजेस्ट क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पे आप देखो तो सॉरी कैपिटल आर था, that suggests what, the one that is your round and the yellow seed. तो आपको कितने राउंड एंड द येलो सीड मिले उसको देखना है. तो आप ऑलवेज क्या देखोगे, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक. तो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो इट सजेस्ट व्हाट, राउंड एंड द येलो. पहली पॉसिबिलिटी जो है आपकी दैट इज राउंड एंड येलो, तो यहाँ पे आपको मिल गए राउंड एंड येलो. सेकेंड देखो राउंड एंड येलो, कैपिटल आर है कैपिटल वाई है, तो इट इज ऑल्सो राउंड एंड येलो बिकॉज ऑलवेज दे आर एक्सप्रेसिव. Here also the round and the yellow one, right. Afterward ये लाइन चेक करते हैं, राउंड एंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई है, देन कैपिटल आर कैपिटल वाई है, राउंड येलो. हियर ऑल्सो द कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो राउंड एंड येलो. नाउ यहाँ पे ये नहीं होगा बट इट इज ऑल्सो देयर, राइट, कैपिटल आर कैपिटल वाई. हियर इट इज नॉट, बट यहाँ पे इट इज देयर, कैपिटल आर कैपिटल वाई. कैपिटल आर नहीं है, कैपिटल नहीं है. तो यहाँ पे टोटल आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीड कैसे मिलेंगे, कैपिटल आर एंड द कैपिटल वाई, मतलब राउंड एंड द येलो सीड, राइट. आफ्टरवर्ड सेकेंड पॉसिबिलिटी पे चले जाते हैं, वन दैट इज योर राउंड एंड द ग्रीन सीड. तो क्या ढूंढना है आपको, फर्स्ट कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई ढूंढना है. तो ये एक हो गया राउंड एंड द ग्रीन सीड. हियर इट इज ऑल्सो द राउंड एंड द ग्रीन सीड and the one this round and the green seed. तो तीन आपको कैसे मिल गए, राउंड एंड द ग्रीन, राइट. आफ्टरवर्ड यू कैन मूविंग टूवर्ड्स वन दैट इज योर रिंकल्ड एंड द येलो वन. तो रिंकल्ड एंड येलो मतलब क्या ढूंढना है, कैपिटल आर एंड द कैपिटल वाई. तो कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई देखो तो वन कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई, दैट इज स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई सजेस्ट व्हाट, रिंकल्ड एंड द येलो. तो एक wrinkled and the yellow second and the one wrinkled and the yellow third. So second possibility be done. Now moving towards next, that is the last one, that is your wrinkled and the green one. So here it is wrinkled and the green. एक ही मिला. आप रेशियो तो लिख देते हो, रेशियो कैसे मेंशन कर देते हो, राइट. सो यू शुड मेंशन दैट वन
दैट इज योर फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो लिखते हो तब क्या लिखते हो, ये जो 4 पॉसिबिलिटी है वही है पहले तो, कैपिटल आर कैपिटल वाई देन आफ्टर स्मॉल आर कैपिटल एंड द स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ पे सजेस्ट क्या कर रहे हैं, 9 आपको मिले थे राउंड एंड येलो, देन आफ्टर 3 आपको कैसे मिले, द वन राउंड एंड द ग्रीन, 3 कैसे मिले, रिंकल्ड एंड द येलो वन, एंड ओनली द वन दैट इज द रिंकल एंड द ग्रीन। दैट्स वाई योर फिनोटाइपिक रेशियो सजेस्ट 9:3:3:1। पता चल रहा है हाउ दैट फिनोटाइपिक रेशियो इज केम 9:3:3:1। तो ये पूरा प्यूनेट स्क्वायर सजेस्ट क्या कर रहे हैं, F2 जनरेशन। क्लियर, F2 जनरेशन रिजल्ट शोज इन अ दैट वे। डन, ये हो गया फिनोटाइपिक रेशियो। अभी जीनोटाइपिक रेशियो की आप बात कर रहे हो, तो जीनोटाइपिक रेशियो देखो यहाँ पे जिन कैरेक्टरिस्टिक्स से अगर हम डिसाइड करते हैं तो आपको कैसे मिलेगा समझो। एक एक कैरेक्टरिस्टिक को देखते चले जाना। जीनोटाइपिक रेशियो बड़ा लंबा चौड़ा आता है इसका, राइट। मगअप भी करते हैं लोग 1:2:2:1:4:1:1, बट वो मगअप की जगह पे आप याद भी रख सकते हो। सी, एक प्लांट जो है वो आपको कैसा मिला टोटली, प्योर लाइन, तो आप इसके लिए टर्म क्या दोगे 1। देन आफ्टर यू कैन सी, आपको मैनर वाइज आपको लाइन चेक करते जाना है, 1:2, सेकेंड वन दैट इज 2। तो ये दोनों एग्जैक्टली जहाँ पे कार्बन कॉपी दिख रहा है उसको आप साथ में लेके चल सकते हो, तो दैट सजेस्ट व्हाट, दैट इज 2। देन आफ्टर 1 इज ये दोनों को देखो एग्जैक्टली सेम दिख रहे, सिमिलर, तो यू शुड मेंशन व्हाट 2। देन आफ्टर दिस ओनली अ 1, राइट, तो आपको क्या मेंशन करना है 1। देन ये पूरी लाइन देखो, पूरी लाइन आपको कैसे दिख रही है, सेम। आपको यहाँ पे क्या मेंशन करना है, सिर्फ जिन कैरेक्टरिस्टिक सेम होने चाहिए, तो आपको कैसे दिख रहा है, सेम टू सेम, तो आप मेंशन क्या करोगे यहाँ पे 4, 4 है। आफ्टर यू कैन सी ओवर हियर, राइट, द 1, ये आपको कैसा दिख रहा है, सिंगल 1, तो आप मेंशन क्या कर देते हो, सी दिस इज द 1 सिंगल 1, तो आप मेंशन कर सकते हो 1। आफ्टर दिस 2 आर द सिमिलर, तो यू शुड मेंशन द 2, right, then the one this 2 are the similar, so you should mention a 2 and 1 single is there, so last is in 1। तो ये हो गया क्या, ये हो गया आपका जीनोटाइपिक रेशियो, राइट, दैट इज सजेस्ट 1:2:2:1:4:1:1:2:1। बट आपने डिसाइड कहाँ से किया, यहाँ से। अगर आपको फ्लो चार्ट परफेक्टली आ चुका है तो आप प्रॉपर वे से थियोरी डिस्क्रिप्शन लिख ही सकते हो। जीनोटाइपिक रेशियो ऑप्शनल है, इफ़ यू वांट टू मेंशन, इफ़ यू आर बिट इनफ टू कॉन्फिडेंट कि आप लिख पाओगे प्रॉपर करेक्ट तो लिखो, अदरवाइज चलेगा, यू कैन स्किप दैट पार्ट। आपको मेंशन ये करना है प्योर वे से फिनोटाइपिक रेशियो, इट इज़ कंपल्सरी वन, राइट, इट कंसिस्ट 1 and 1.5 मार्क, तो आपको उसके ऊपर प्रॉपर ध्यान देना है। फ्लो चार्ट जब भी लिखो एट द टाइम वी आर स्टार्टिंग विद द 1, 3 पेज में मेरा हुआ है, आपका पूरा लाइन ऑन लाइन 1 पेज में जाना चाहिए। पैर एंड गैमेट F1 जनरेशन, देन यू शुड मेंशन दैट पॉसिबिलिटी, सेल्फिंग टर्म कंपलसरी लिखना है, पॉसिबिलिटी लिखने के बाद F2 जनरेशन शो करना है, फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो मेंशन करना है। जैसे ही हमने मोनो हाइब्रिड में बोला था, किस वजह से कि आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट मेंशन करना है फ्रॉम द फ्लो चार्ट ओनली, तो यहाँ से ही मेंशन करोगे। बट द टर्म सिमिलरली होमो हेट्रो डोमिनेंट रिसेसिव, उसको प्रॉपर वे से यूज करते हुए आपको स्टार्ट करना है। मेंडल टेक अ 2 कैरेक्टरिस्टिक इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, राइट, देन आफ्टरवर्ड ही गॉट द रिजल्ट ऑफ द F1 जनरेशन, I got formation, देन फ्रॉम हियर दे गॉट अ 16 रिजल्ट, और प्रॉपर वे से सबको मेंशन करते हुए आपको स्टेटमेंट फॉर्मेट में डिस्क्रिप्टिव पार्ट को मेंशन करना है, लाइक योर मोनो हाइब्रिड क्रॉस, राइट। द एंड टॉपिक ऑफ दिस सेशन दैट इज योर सेक्स डिटर्मिनेशन। से यहाँ पे डायग्रामेटिक इमेज आपके लिए रखी थी तो आपको थोड़ा प्रॉपर वे से पता चले, बट ये डायग्राम भी थोड़ा बहुत शो नहीं करता है कि ये जो पॉसिबिलिटी है वो कहाँ से आई, तो आप मेंशन करते हो फ्रॉम द अबाव जो हमने लिखा उसमें से, बट फ्रॉम बेटर डायग्रामेटिक इमेज आई टेक दैट इमेज टू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट। सी दैट इज द रेशियो 9:3:1, ओके, डोमिनेंट रिसेसिव प्रॉपर वे से शो करना है 9:3:1, क्लियर, 16 रिजल्ट में से। आफ्टर द सेक्स डिटर्मिनेशन दैट इज इन 1 टॉपिक, सबसे इजी टॉपिक है, कई बार आपको 3 मार्क में पूछा जा सकता है। यहाँ पे मेंडल का स्टडी खत्म हो गया, उसके अलावा भी मेंडल ने बहुत सारे लॉ दिए, बट वो लॉ आपके करिकुलम का पार्ट अभी के लिए नहीं है, तो यू कैन स्किप दैट पार्ट, यू आर लर्न रिगार्डिंग टू दैट अदर लॉज इन कॉन्टेक्स्ट टू जेनेटिक, आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो डिटेल में।
सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो सेक्स डिटर्मिनेशन दैट सजेस्ट व्हाट, दैट इज अ डिटर्मिनेशन मतलब आइडेंटिफिकेशन, राइट। सबसे पहले ह्यूमन में की बात करें तो ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन हम क्रोमोसोमल नंबर के ऊपर से कर सकते हैं। टोटल हमने स्टार्ट पार्ट में ओवरव्यू में देखा था ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम कितने टाइप के, तो देर आर 2 टाइप ऑफ क्रोमोसोम, ऑटोसोमल और द ऑटोसोम्स एंड वन दैट इज योर सेक्स लिंकेज और द सेक्स क्रोमोसोम, राइट। ऑटोसोम टोटल हमारे पास 22 है, कितने हैं 22 पैर है, कितने हैं पैर। एंड सेक्स लिंकेज क्रोमोसोम आर द ओनली द 1 पैर। एमसीक्यू में यहाँ पे बहुत गड़बड़ी हो जाती है, आपको अगर एमसीक्यू में पूछा है पैर अनपैर, उस हिसाब से आपको टिक करना रहेगा पैर अनपैर को, राइट। देन आफ्टर ऑटोसोमल पैर, ऑटोसोमल मतलब दे आर सिमिलरली इन बोथ मेल एज वेल एज इन द फीमेल वन, but the last 23rd number pair, it is different in male and in female, राइट, जिसके ऊपर से पूरा डिटर्मिनेशन रेडी रहता है, राइट। 2 पॉसिबिलिटी है, या तो बेबी गर्ल जनरेट होता है या तो बेबी बॉय, राइट। इट इज टोटली डिपेंड ऑन द पेरेंट जनरेशन, बट पेरेंट जनरेशन में भी वो कहाँ से मेजर होता है, दैट इज योर रेशियो, ओके। ऑटोसोमल क्रोमोसोम है मतलब आई कलर, देन आफ्टर योर हेयर कलर, स्किन टोन, ये ऑल आर सिमिलर इन मेल एंड द फीमेल, 22 पेयर सेम जाती है, बट द थर्ड वन इट इज डिफरेंट इन देम, राइट। So that third suggests what? In the male, the possibility is what? X and the Y chromosome is there, right? 23rd number की पैर की बात चल रही है, 23rd number pair consists X and Y, and in female that suggests XX chromosome, right? Now possibility आप देखो तो XX जब fused up हो रहा है, the baby girl is there, right, in a new offspring. But whenever the X and Y fused up, the baby boy is there, right, in a new offspring. So that is totally depend on the male part कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय, राइट। फिर भी विलेज वगैरह सब में ब्लेम फीमेल को किया जाता है, बट फीमेल डू नॉट कंसिस्ट एनी ऑप्शन, दे कंसिस्ट XX क्रोमोसोम ओनली, राइट। So male consists X and Y chromosome on the third pair, so you can suggest that the 20 pair कैसे होंगे, 22 plus X and Y in the male. In the female condition is 22 plus XX chromosome, right? Clear? तो that is your sex determination ratio. इसको ही आपको स्टेटमेंट में लिखना है, राइट, पॉसिबिलिटी को। सर्टेन टाइम ये टॉपिक ऐसा है कि ज़्यादातर पूछ सकते हैं बिकॉज इट काइंड ऑफ अवेयरनेस क्वेश्चन, आपकी एज पे ये नॉलेज होना ज़रूरी है, राइट। उसके अलावा भी टेस्ट वगैरह वो सब आप फर्दर स्टडी में डिटेल में पढ़ते हो, एमनियोटिक सिंथेसिस क्या है वगैरह, राइट। बट अभी के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए इन कॉन्टेक्स्ट टू द सेक्स डिटर्मिनेशन, राइट। 22 are autosomal, 23rd number pair that is sex linkage chromosome which is different in the male and the female, right. Male consists XY, female consists XX, right. And the possibilities आपको show करनी है as your NCERT diagrammatic image suggests here, right. Male and the female part gamete दिखा है and fusion. आप diagrammatic image में अगर outer body नहीं draw करते हो, it is fine enough, depend on the time you can follow that too, okay. Now our session get conclude with the help of last one, हम रिवाइज कर देते हैं with the short summary, starting with the first। हमने क्या देखा, सबसे पहले तो वन दैट इज योर हेरिडिटी। ओवरव्यू पार्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद वेरिएशन, वेरिएशन के बाद वी आर स्टडी रिगार्डिंग टू द व्हाट इज हेरिडिटी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन द कैरेक्टरिस्टिक इज पास ऑन, देन आफ्टर यूर सीन इन कॉन्टेक्स्ट टू द पर्टिकुलर योर टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजी में हमने टोटल 12 अलग अलग टर्म देखे, व्हाट इज ट्रेड, व्हाट इज जिन, व्हाट इज F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, डोमिनेंट रिसेसिव, आफ्टरवर्ड द होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम। देन आफ्टर वी आर स्टार्ट विद द पर्टिकुलर मेंडलियन कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट। मेंडल का क्या रोल है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, थोड़ा हिस्ट्री पार्ट NCERT से भी कवर करना आपके लिए ज़रूरी है फॉर द MCQ पर्पज टू, राइट। After the Mendel contribution, why the Mendel select the pea plant as in study purpose, उसके पूरे point jot down किए। Then we are moving towards the monohybrid cross, then the dihybrid cross। दोनों cross लिखो तभी flow chart and the theory part लिखना compulsory है।
Then last topic we are conclude with the sex determination, right? Thank you so much everyone.